सिर्फ एक क्वेश्चन दिया जाए। साइन 35 डिग्री प्लस कॉस 55 डिग्री, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 35 डिग्री कॉस 55 डिग्री। तो अब ऐसा कैसे करेंगे? हमको तो साइन 30 का मान मालूम रहता है कि भाई साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, लेकिन तो 35 है, यहाँ पर कॉस 55 है, तो कैसे करेंगे? ये जगह आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला लगा के क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप समझे कहाँ यूज करते हैं हम लोग? इसका मान रहता है हम लोग तुरंत एक 1/2 बैठाते फटाफट आंसर मार देते, लेकिन ये जगह नहीं है, 35 है, इसका मान तो हमको मालूम ही नहीं है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइन कॉस एक दूसरे पूरक है, 35 और 55 को जो देखेंगे कि 90 हो रहा है, तो समझे कि दोनों में से क्या करना पड़ेगा, एक जन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसी को कन्वर्ट करूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? पहले साइन लिखूंगा, 90 में कितना घना 35 आ जाएगा 55, ठीक है। अब उसके बाद जोड़, इसको जैसा उस तरह लिख दिया, तो साइन हो गया कॉस 55 कॉस 55। अब दोनों के सेम है, तो 2 कॉस 55 डिग्री, बस आंसर। ये ऐसे डबल 5 नहीं याद है ना, कॉस आंसर। क्लियर हुआ ना कैसे करना है? तो इसी तरह मैंने आज पूरी तरीके से इसके कंसेप्ट समझाया। इससे इंपॉर्टेंट जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा। तो बाय, मिलते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में आज हमको पढ़ना है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि पूरा कौन चैप्टर को पढ़ना है। उसका आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उसका आइडेंटिटीज को समझेंगे, उसके फॉर्मूला को समझेंगे और उसका यूज कैसे करते हैं, उन सभी चीजों को क्या करेंगे आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो भाई कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, सबसे पहले ये जानो कि पूरा कोण क्या होता है वो समझो। तो पूरा कोण या कम्प्लीमेंट्री एंगल उसको बोलते हैं कि जब दो एंगल को आप जोड़ते हो, तो उसका टोटल कितना आएगा 90। यानी कहने का मतलब है 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, ये दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब क्या करना हो सकता है, तो 30 डिग्री का पूरा कोण कितना है 60, और 60 का पूरा कोण कितना है 30 डिग्री, यानी कि एक दूसरे के पूरक है। ऐसे कोण जो क्या होता है कि आपस में जुड़कर कितना होता है 90 डिग्री होता है। आपसे पूछ दिया कि भाई 35 का पूरा कोण यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, कैसे निकालोगे? आप सीधा से बोलोगे 35 में और कितना जोड़ने से 90 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हम लोग क्या सीधा से 90 से 35 को घटा देगा तो हो जाएगा कितना घटा गएगा, तो इधर 10 5 और इधर बच गया 8 से 3 गया तो 5 55, यानी इसका पूरा कोण कितना गया 55 हो गया। यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि दोनों कोण को जोड़कर कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अगर कोई आपसे फिर से पूछ दिया है भाई बताओ तो बहुत पूरा कोण पढ़ लियो, बहुत जान गए, तो बताओ 20 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, यानी कि पूरा कोण। तो आप तुरंत बोल दो क्या 20 में कितना जोड़ने से 70, और नहीं पाओगे निकालो तो क्या करो कम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 से 20 घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। क्लियर? उसी तरह एक और बताओ 43 है, ठीक है, पूछ रहा है इसका पूरा कोण कितना है, तो कैसे निकालना है? पहला बात कि इसमें कितना जोड़ने से क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, कितना जोड़ने से 90 हो जाएगा। तो देखते हैं हम 90 से क्या करते हैं 43 को माइनस कर देते, तो इधर 7 हो गया, इधर बच गया 8 से 4 गए 47, कितना आ गया 47। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ना? अगर इस जगह 47 का पूरा कोण कितना होता तो ये इधर हो जाता। क्लियर?
तो पूरा कोण हम लोग समझ गए क्या होता है कि दो कोण, ऐसे दो कोण जो आपस में जुड़कर कितना डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, उसको पूरा कोण या कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। क्लियर। अब इस ये कम्प्लीमेंट्री एंगल से किस टाइप का ट्रिग्नोमेट्री में आता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको मिटाते हैं, पूरा कोण समझ में आया। यानी कि कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, ऐसे एंगल जिसको जोड़ने से क्या होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कहने का मतलब है कोई अगर 45 है तो उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कितना का 45 होगा। मतलब कितना जोड़ने से, मतलब जोड़ने से उसको 90 पुराना है। ठीक है। अगर आपसे कोई ऐसे बोल दिया कि भाई 60 और 40 क्या ये लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है दोनों, 60 या 40 क्या ये लोग दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो क्या बोल दोगे, नहीं। नहीं सर नहीं है। कैसे आप बोलोगे, सर कम्प्लीमेंट्री एंगल को अगर जोड़ते हैं तो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन ना 90 से कम होना चाहिए ना 90 से ज्यादा होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। लेकिन सर देखिए ये अब अगर हम जोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि 100 आ रहा है सर, ये तो 90 से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए कम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा। आपको पूछेगा तो भाई आप गलती करोगे कम्प्लीमेंट्री। आप बताओ ये वाला 31 और 28 क्या ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। देख पहले इसको जोड़ के देखो कि ये लोग 90 हो रहा है क्या, देखते जोड़ के कितना हो रहा है, 9 5 भाई 59 हो रही तो बहुत 90 से कम है। ये एक भी कम रही है, कुछ भी कम रही है, 90 बहुत 90 से कम है, इसका मतलब समझे कि ये नो, ये नो। क्लियर। ये बता दो ये होगा 30 60। हाँ सर होगा, कारण क्या है, क्योंकि देखिए जोड़ के 90 हो रहा है तो हाँ यस ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो अब कोई दिक्कत है आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल करने में, जो भी दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट में बताना कि 30 70 क्या ये कम्प्लीमेंट्री है, पूरा कोण है या नहीं, यस नो में देना। अगर यस है तो कमेंट करना यस, और नो है तो कमेंट करना नो। ठीक है। अब इसका ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होता है वो देखते हैं। देखना समझ में आया ना, इसका कमेंट करना। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में देखते हैं कि कैसे करना है, आज हो पाएगा देख लेते हैं। तो देखने में हमको क्या जाता है कि पहला है कि हम लोग समझ साइन थीटा बराबर, ठीक है। ये जरा देखो साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, कॉस, कॉस तो बड़ा सी लिख दिया, कॉस अच्छी तरह से लिख के एक नंबर साइन थीटा बराबर होता है, बार बदल कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है। इसी तरीके से साइन रहने से कॉस 90 माइनस थीटा होगा, उसी तरह ये भी हो सकता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है। अब तो उसके बाद आता है तीसरा, क्या किए साइन कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये होता है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देके समझाते हैं, ये लिख लो तो पहले एग्जांपल। उसके बाद दूसरा है कि साइन के बाद हो गया कॉस हो गया, अब आ गया आपका सेक, सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। उसी तरीके से चौथा नंबर क्या होगा, कॉसेक इधर रहेगा, कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा। ठीक है। बस कौन किसका उल्टा है वो देखोगे। उसी तरह tan थीटा बराबर हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा, उसी तरह कॉट इधर रखेंगे, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। बस याद रखना है कि करना क्या है। अब जब ये फॉर्मूला आपका हो गया
तो इसका सिंपल सा ट्रिक क्या करना है कि आपको समझना कैसे कि इतना सारा कैसे करना है, सिर्फ 90 - को आपको समझना है। तो आपको याद रहना पड़ेगा कि साइन कॉस में क्या होता है कि चेंज होते रहता है, साइन कॉस हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा, याद रखोगे। अब उसी तरह आपको क्या रखना पड़ेगा, ये इधर चेंज हो सकता है, ये इधर चेंज होता है, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, सेक थीटा का याद रखना पड़ेगा कि इधर सेक थीटा रहने से कॉसेक थीटा होगा, ठीक है। और इधर रहने से सेक थीटा होगा। उसी तरीके आपको क्या करना पड़ेगा, टैन है, टैन थीटा से ऐसे रहना होगा तो कॉट थीटा, ठीक है। अब इसको आप फटाफट अगर आप नोट डाउन कर रहे हो, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। कर लेने के बाद कैसे करना है वो समझेंगे। तो इसको लिख लेने के बाद देखते हैं कि करना क्या है। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है, जैसे दिया साइन 40 डिग्री, ठीक है। इसको आपको अब आपको क्या करना है, कॉस के टर्म में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, साइन 40 डिग्री, तो इसको कॉस के टर्म में लिखने बोला है, ठीक है। तो क्या करोगे, साइन 40 डिग्री, तो पहले हम क्या करेंगे, साइन लिखेंगे। आप तरीका समझो, साइन लिखे, लिखे। अब उसके बाद क्या करना पड़ेगा, साइन लिखने के बाद यहाँ पर tan थीटा हुआ ना, सेक tan थीटा बराबर कॉट हुआ, कॉट थीटा बराबर यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन, सॉरी यहाँ पर सही एक टू कर लेना, साइन यहाँ क्या जाएगा cos, ठीक है। तो अब देखते हैं, तो यहाँ पर 40 डिग्री, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, साइन यहाँ पर साइन लिखे सेम टू सेम। अब उसके बाद 40 जो है, ये 40 को लाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे, 90 के टर्म्स में। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 से 40 माइनस कर देंगे 50, यानी क्या हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 40 को 90 - 50 लिख ही सकते हैं। साइन के क्या किए, 90 - 50 लिख दिए। अब लिख देने के बाद क्लियर है ना, 90 से 50 घटाने से फिर तो 40 आ ही जाएगा। अब देखो फॉर्मूला मैच कर रही है, 90 है, अब इसको समझो थीटा है, क्या है, थीटा। तो ये जगह कैसे बनेगा, तो ये जगह क्या हो जाएगा, साइन की जगह हम लोग लिख देंगे क्या, साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन की जगह कॉस लिख दिए, अब 50 डिग्री लिख दिए, बस। क्लियर है ना कैसे किए। एक और एग्जांपल देखो कैसे किए, साइन था, 40 लिखे, 40 लिखने के बाद 90 - 50, 50 कहाँ से हम बता देते हैं कि 40 को लाने के लिए 90 से कितना घटाना पड़ेगा, 90 से 50 घटाने से ना 40 आएगा। तो लिखे, तो इस फॉर्मूला से हम मैच करने की कोशिश की, साइन 90 - थीटा, जो 90 और थीटा है जगह 50 है। अब ये 50 जो है क्या हो जाएगा, कॉस लिख देना पड़ता है, थीटा है जगह क्या लिखना पड़ेगा, 50 डिग्री लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब उसके बाद एक और एग्जाम्पल देके समझ में आता है कि करेंगे कैसे, ठीक है। जैसे एक और दिया, अगर कोई ऐसे मैप दिया, साइन साइन 36 डिग्री, इसको बोला कॉस का टर्म में लिखने, तो भाई आप कैसे लिखोगे, पहला स्टेप क्या करना है, साइन को एज इट इज पहले लिखना है, आप फिर 90 माइनस ऐसे लिखना है, यही ना। अब 90 में कितना घटाने से कि 33 आ जाएगा, 90 में कितना घटाने से 33 आएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 से 33 घटा कर देखेंगे, तो 10, 10 से 3 गए तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 10 से 3 जाएगा 7 बचेगा। अब इधर 8, 8 से 3 गए तो 5, 57, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 57। यही जगह आपको समझना है कि भाई यहाँ पर जो 33 है, 33 को हम नहीं लिखे 57 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमको कॉस के टर्म में लिखना है। तो पहले क्या, मैं साइन लिखा, 90 में कितना घटाने से 33 होगा, तो 90 में देखिए 57 घटाने से 33 होगा। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला साइन 90 - थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यही ना। तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो बहुत ही आसान है रे भाई, साइन को कॉस लिख देंगे और थीटा जब लिख देंगे, खत्म कहानी। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। अब इसी तरीके से अगर कॉस रहता है, कॉस कॉस 40
3 डिग्री ऐसे रहा। अब बोला कि इसको साइन साइन के टर्म में कन्वर्ट करो, तो भाई आप कैसे करोगे? सेम प्रोसेस, क्या करेंगे, कॉस लिखेंगे पहले, लिखे, लिख लिए ना। अब 90 माइनस, अब कितना घटाने से कि 43 आएगा, तो हम लोग क्या करें, 90 से 43 को घटा के देख लेते ना भाई कितना पता चल जाए। तो हो गया 7, इधर बच गया 47, यानी कि हम क्या लिखेंगे 47। क्लियर ना? क्या किए, क्या किए भाई, मैं 43 नहीं लिखे, कारण क्या है, मेरे को 90 से इस तरह से बैलेंस करके लेना पड़ेगा। 90 से क्या करना पड़ेगा, 47 घटाने से 43 आ ही जाएगा, यानी कि मैं 43 को इस रूप से नहीं लिख सकता हूँ, मतलब ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या, 90 माइनस 47 लिख ही सकता, बस उसको इस जगह में लिख दिए। अब बहुत इजी बता रहे, समझ, तो कॉस का जगह क्या हो जाएगा, हो गया, क्लियर। उसी तरह में आप सेक का भी, टैन का भी निकाल लोगे, ठीक है। मेन तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ये वाला, ये वाला और ये वाला तीनों याद रहेगा तो भाई तीनों अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है। क्लियर, तो बेसिक यही है कि साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, सेक का कॉसेक होता है, टेन का कॉट का कॉट का टेन होता है, बस। जहां पर 90 माइनस थीटा रहेगा, अब जैसे यहाँ पर दे दिया ऐसे, सेक 90 माइनस 47 ऐसे रहा, डायरेक्ट दे दिया तुमको, तो भाई आप कैसे करोगे, सेक का हम लोग जानते हैं, सेक का क्या होता है, कॉसेक होता है, बस कॉसेक लिख दिए, 90 माइनस में है ऐसे दिया तो 47 लिख दो, बस क्लियर, ठीक ना। उसी तरीके से कोई ऐसे रहा, कॉट 90 माइनस 57 ऐसे रहा, तो हम लोग जानते 90 माइनस 57 कॉट ऐसे रहेगा, जब 90 माइनस थीटा का टर्म में रहेगा, इन केस जब 90 माइनस थीटा टर्म में रहेगा, तो आपको करना क्या, कॉट का उल्टा क्या होता है, देखिए कॉट का साथ किससे सेट है, 10, tan लिख दे tan 57,